आप देखिए महत्वाकांक्षा कहाँ तक पहुँच रही है आजकल स्टूडेंट्स की, कि हमारे को भी अपने आप को एक अपग्रेड करने की एक बहुत नेसेसिटी बन गई है टू मैच द थिंकिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। और ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है एजुकेटर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कि उस बच्चे की जो सोच है उसको ग्रास्प करके उसको सही डायरेक्शन में डाल के उसको सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके कि वो बच्चा जो बनना चाहता है वो बन सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आज की डेट में स्टूडेंट्स भी पूरी मदद करते हैं। उनके अंदर जो डेडिकेशन है, जो एक सक्सेस की जो उनकी जुनून आ गया है बच्चों के अंदर कि मेरे को अपनी कंपनी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये बहुत एक कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर हैं स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में। और ये अच्छा संकेत भी है जिस तरीके से बहुत अच्छा संकेत है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि पहले के वक्त में और अभी के वक्त में बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं। पहले स्टूडेंट्स की बात करें तो जो छात्राएं रहती थी वो उस तरीके से इंजीनियरिंग में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब छात्राएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसे में जब पहाड़ की तरक्की की बात होती है तो खास तौर पर आधी आबादी को लेकर, महिलाओं को लेकर, छात्राओं को लेकर क्या लगता है आपको कि जो टेक्निकल या फिर मैकेनिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या भूमिका अदा कर सकती हैं, क्या रोल वो प्ले कर सकती हैं? देखिए, जो हमारे पहाड़ की जो आबादी जो है उसकी इंटेलिजेंसिया पे कभी क्वेश्चन हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ के जितने भी अगर आप देखें तो लोग जो हैं दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली स्किलफुल, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज से वो जो चीज़ें अचीव करते हैं वहाँ पे वो कोई नहीं कर सकता उस तरीके से। उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके पास स्किल सेट है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वहाँ पे है, लेकिन क्या होता है कि दूसरे लोग आके उसे एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। हमारे को आज की डेट में अगर हम लोग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की तरफ से बात करें तो जो मैं चाहता हूँ करना उनके लिए वो कि उन्हें ई कॉमर्स की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, कि वो अपने आप से ई कॉमर्स की तरफ जाएं, क्योंकि आज की डेट में जो हमारा पहाड़ी जो स्किल्स हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ हैं, क्योंकि उनके बीच में एक वाया मीडियम है। मैं ये चाहता हूँ कि वो डायरेक्टली पहुँचें, क्योंकि अगर आप देखें तो जो वहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, जो वहाँ के कपड़े भी कहूँ, जो वहाँ के आपके घी हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें जो पहाड़ की हैं वो प्लेन्स में नहीं होती और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बट वो डायरेक्ट मीडियम से नहीं पहुँचती, तो उनकी ऑथेंटिसिटी कभी प्रूवन नहीं रहती। बट इफ़ दी पीपल इन द हिल्स, अगर उनको डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव होगी और उनकी लाइफ क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और इसको लेकर सरकार की ओर से भी तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि भी बहुत कुछ करना बाकी है इस दिशा में? देखिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत अलग अलग जगहों में एस्टैब्लिश्ड है, इतना आसान नहीं है कि हर कोने कोने तक पहुँचना, टाइम लगेगा इस चीज़ में। सरकार की भी उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। और जैसे मेरे को अभी किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे धामों में जो प्रसाद जो दिया जाता है, जो सामग्री जो दी जाती है, उसको सारा का सारा महिलाओं के ऊपर छोड़ दिया गया और महिलाएं ही उसे बनाती हैं, उनके डब्बे करती हैं, सारी लोकल प्रोड्यूस की तरह वही वहाँ पे शरणार्थियों को दिया जाता है। तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव सरकार की तरफ से चल रहे हैं और लोग भी उसे ले रहे हैं। जस्ट वो प्रोग्रेस टेक्स टाइम, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे। सो मेरा यही है कि वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। मैंने अभी बल्कि एक टेक्सटाइल का भी उनका प्रोडक्ट देखा था, नेटल से उन्होंने शॉल बनाई हुई थी जो कि कहीं पर नहीं मिल सकती, लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी शॉल बनाई हुई थी, पश्मीना की शॉल्स बनाई हुई थी, जो हम लोग कश्मीर की कहते हैं, इधर उधर की कहते हैं। हमारे उत्तराखंड में ही इतने प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ का हनी हो गया, यहाँ की चटनियाँ हो गई जो पहाड़ों की हैं, बट उन्हें आउटलेट नहीं मिलता, तो इसलिए हम लोग जानते नहीं उनके बारे में। तो इसको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, क्योंकि आपने कहा कि प्रोग्रेस टेक्स टाइम, और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको शुरुआत से ही चीज़ों को सिखाया जाए। उन तमाम बातों का जिक्र जो भी आप कर रहे थे कि किस तरीके से महिलाएं ऐसे आगे बढ़ रही हैं और सरकार की क्या भूमिका है, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका उन तमाम लोगों की, एजुकेटर्स की है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस की है। ऐसे में जो आपका ग्रुप है वो कैसे उस तरीके से काम कर रहा है कि महिलाएं जिस चीज़ की हकदार हैं, जो पहाड़ी छात्राएं जिस तरीके की हकदार हैं, वो चीज़ें उन्हें मिल सके, और इसके लिए सही मार्गदर्शन आप लोगों की ओर से देने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए हैं हमारे यहाँ।
यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर हम लोगों का स्किल सेट इम्प्रूव करने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज रन करते हैं। हम लोगों ने हॉस्टल भी पूरा प्रोवाइड करते हैं और हम लोगों ने लैब्स कुछ इस तरीके से बनाई हैं जो कि हम लोगों ने सारी खुद से डिज़ाइन की उसकी मशीनें, कि लोगों को हैंड्स ऑन अप्रोच मिले। और विद द बेस्ट एजुकेशनिस्ट हम लोगों ने मेंटोर्स भी खूब अपने साथ जोड़े हैं। जैसे मतलब टाटा केमिकल्स के जो MD CEO हैं, ही इज़ अ मेंटोर ऑन द बोर्ड विद अस। तो हम लोग इस तरीके के लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ कि वो लेक्चर्स भी दे वहाँ पे आकर। हम लोग उन्हें जो स्किल सेट डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है वो भी पूरा का पूरा प्रोवाइड करें। साथ के साथ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें ये है कि हम इन सब लैब्स को मोबाइल बनाएंगे, कि मोबाइल वैन्स इनकी तैयार करके हम लोग पहाड़ के कोनों कोनों में इन्हें भेजेंगे, कि जहाँ जहाँ वहाँ पे लोकल स्कूल्स हैं जिन्हें भी ज़रूरत है इस टाइप की वैन्स की, वहाँ पे जाएं ये वैन्स। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उन्हें जितने टाइम के लिए इस वैन की ज़रूरत है वो अपने पास रखें, अपने स्टूडेंट्स को इसमें एजुकेशन प्रोवाइड करें। वो इसके माध्यम से और भी आसपास के गाँव में जितना भी वो इसका प्रोपोगेशन कर सके वो बिल्कुल करें और सबको इसमें एजुकेट करें। साथ के साथ अभी हम लोग की एक रिसर्च एक टॉपिक में और चालू हुई है कि जितनी भी लैब्स हैं हम लोगों ने इसका अभी डिज़ाइनिंग चालू की है ऑन अ वेरी बेसिक लेवल, बट हम लोग इसे वर्चुअल रियलिटी से लिंक करना चाहते हैं कि आप एक वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स पहनिए और यदि आपको कोई लेथ ऑपरेट करना सीखना है, आपको सिलाई मशीन चलाना सीखना है, आप उन गॉगल्स के थ्रू, आप अपनी हैंड मूवमेंट्स के थ्रू वो सारी की सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी में अचीव कर सकते हैं, जो कि एक फिजिकल क्लासरूम में आप करते हैं विद एग्जैक्टली द सेम एनवायरनमेंट, कि जिससे उन्हें हैंड्स ऑन अप्रोच वर्चुअल रियलिटी में मिल जाए। क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, हर समय ज़रूरी नहीं है कि किसी का फिजिकली प्रेजेंस होना ज़रूरी है। हम लोग अब सारी चीज़ें ओवर एयर प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जो हमारे पहाड़ में जितने भी लोग हैं या दूर दराज के इलाकों में जो भी लोग रह रहे हैं उन तक पहुँचें और उन्हें वही एजुकेशन प्रोवाइड करें जो दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, बैंगलोर में बैठा बच्चा एजुकेशन पा रहा है। ये एक अच्छी बात है और आपने जिक्र भी किया कि आप लोगों के द्वारा भी तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एक और बड़ी समस्या होती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ, और हर किसी के जहन में ये सवाल चलता है क्योंकि कंपटीशन हर एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, और ऐसे में जब लाखों की तादाद में युवा पहुंचते हैं, एनरोल करते हैं और पास आउट होते हैं, उनके जहन में सवाल होता है कि प्लेसमेंट के लिए हम क्या करें, क्योंकि उस तादाद में प्लेसमेंट उन्हें नहीं मिल पाती। क्या प्रमुख वजह आप इसे मानते हैं इसके पीछे, और इसको कोप आउट करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग आज की डेट में स्टूडेंट्स को उस हिसाब से तैयार नहीं करते हैं, वो उस टाइप की एजुकेशन नहीं मिलती है जो कि अप टू डेट हो। उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के नाम पे फिक्स चीज़ें होती हैं जो सालों साल चली आ रही हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। जब तक उन्हें मॉड्यूलेटेड एनवायरनमेंट्स में प्रैक्टिकलिटी नहीं सिखाई जाएगी तब तक वो अपने आप से सोच नहीं पाएंगे। जो हमने सोचा हमने बना के दे दिया, बट इसको और आगे कैसे लिया जा सकता है वो बच्चे के ऊपर है, उसी सिस्टम में। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और सवाल है मेरा, और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कोविड के वक्त में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदली और जाहिर तौर पर हर एक सेक्टर पर इसका असर हमने देखा है। ऐसे में एजुकेशन भी इससे अछूता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदली और न्यू नॉर्मल उसे नाम दे दिया गया। डिजिटली हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी हमने देखा। ऐसे में आप लोगों की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए इस न्यू नॉर्मल में कि बच्चे पढ़ सकें और कोई दिक्कत ना हो? देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, इसमें बहुत बदलाव आए जब से कोविड आया, क्योंकि कोविड से पहले तक ऑनलाइन एजुकेशन एक टैबू सब्जेक्ट था कि जिसमें कि ऑनलाइन डिग्री को एक सेम लेवल पे नहीं रखा जाता था, उसे थोड़ा सा नीचे रखा जाता था। लेकिन आज की डेट में जो एज यू सेड न्यू नॉर्मल, ये एक लंबे टाइम के लिए रहेगा। और आज की डेट में हम लोग और वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, नॉट जस्ट हम, बट उन्होंने इसमें बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है और अडेप्टेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि सबके लिए एक नया टॉपिक है। बट जैसे मैंने बताया कि वर्चुअल रियलिटी हो गई, आपकी वेरियस एप्लीकेशंस जैसे आ रही है, बायजूस भी हो गए, एंड ऑल ऑफ दीज applications are also coming in, various companies are also coming into this sector. तो इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है। स्टूडेंट्स
अभी उतने ज़्यादा यूज टू नहीं है इस एजुकेशन सिस्टम की, और वो थोड़ा सा इस समय परेशानी फेस करें कि उन्हें किसी भी तरीके से फिजिकल एजुकेशन का मौका मिल जाए एंड दे वुड बी हैप्पियर विद इट. बट एज ऑफ टुडे नोबडी नोज कि कब उन्हें वो फिजिकल एजुकेशन का मिलेगा. एवरीवन इज एडजस्टिंग टू इट. द स्टूडेंट्स आर, आई वुड रियली लाइक टू से कि स्टूडेंट्स ने इसमें जितना टीचर्स का, मैनेजमेंट का, इंस्टीट्यूशंस का जितना साथ दिया है वो भी एक बहुत सराहनीय बात है, क्योंकि इतना आसान नहीं था. आज की डेट में अगर हम लोग वैसे देखें तो अगर हमारे को बुक पढ़ने को दी जाए तो अगर हमारे को मोबाइल पे या किंडल पे या आईपैड पे पढ़नी पड़े हम कंफर्टेबल नहीं होते. हमारे को वो हार्ड कवर वाली बुक ही चाहिए. जी बिल्कुल. वही प्रॉब्लम आज की डेट में स्टूडेंट्स की है कि उन्हें भी वो फिजिकल एजुकेशन की जरूरत है. उन्हें भी वो, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है. वो एक वे ऑफ लाइफ है कि कहा जाता है कि जैसे जब तक बच्चा हॉस्टल नहीं गया तब तक उसने असली पढ़ाई एंजॉय नहीं की. बिल्कुल. मैं भी 12 साल हॉस्टल में रहा हूँ. मेरी स्विट्जरलैंड में मेरी स्कूलिंग हुई, फिर मैं यूके गया, फिर मैं फ्रांस गया. तो इसने एक दोस्ती यारी जो होती है, जो एक एक्सपोजर होता है, जो एक आपका इंडिपेंडेंस होती है, ये सब आपको एक हॉस्टल में जाके ही आती है. बिल्कुल. इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है छात्र के जीवन में, लेकिन न्यू नॉर्मल यही है. और आपने जैसा कहा कि बच्चे भी इससे जुड़ रहे हैं, उनका रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू.